वक्त हम मौजूद हैं आरएसएस गुरुकुल एकेडमी में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पे जो बच्चों को एडवाइजरी दी जाए ऊपर से जाना चाहेंगे। क्या नाम आपका? डॉक्टर गिरिजेश पांडे। आज कहाँ पे आए हैं सर? आरएसएस गुरुकुल। आज गार्जियन के लिए सेशन ये था कि बहुधा बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। तो आज हमारा यही फोकस था कि बच्चों का मोबाइल से दूर रखा जाए, खान पान पर कैसे उनका क्या रहे, कितना पानी उनको पीना चाहिए, ये सब मेडिकल इस रिपोर्ट में आया है और उसी पे हम लोगों ने आज उनसे डिस्कस किया। अच्छा, एक बच्चे को कितना पानी पीना चाहिए? अब अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग उम्र के हिसाब से, जैसे 5 साल का बच्चा हो, अगर 5 साल का बच्चा हो तो कम से कम 6 गिलास पानी उसको पीना चाहिए। अच्छा, अगर पुरुष में 25 साल का हो चाहे 50 साल का हो, वो 12 से 14 गिलास पानी उसको पीना चाहिए। अच्छा, नियमित बहुत सारे देखा जाए सर कि पानी लोग पूरा नहीं पी पाते जितना आप मैं बताया। पेट की सारी समस्याएं पानी न पीने की वजह से ही होती है। अगर कोई मान लीजिए अगर 12 से 14 गिलास जो आप बता रहे हैं अगर वो पानी पिए तो उनको क्या क्या समस्याएं नहीं हो पाएगी? पेट से संबंधित कोई समस्या उनको नहीं होगी अगर ये नियमित समय से पानी पीते हैं तब। क्या नियमित क्या है सर? नियमित है कि सुबह में जब आप बिस्तर छोड़िए तो कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीजिए और हर समय हर 2 घंटे के बाद पानी पीते रहिए। भोजन करने के पहले पानी पीजिए, भोजन करते समय पानी मत पीजिए। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और 14 गिलास पानी पीते हैं तो निश्चित रूप से पेट की संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आजकल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या चीज़ का है? गैस का। लगभग 99% व्यक्ति अगर मान लिया जाए तो गैस से पीड़ित है। तो निश्चित रूप से वो पानी नहीं पीते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, अपने घर का बना हुआ भोजन, किचन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बस उसी का उपयोग करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। चाय आज के डेट में मैं कहूँगा कि चाय का सेवन हम लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए। चाय से गैस की प्रॉब्लम होती है, चाय से समस्त रोगों का ये कारण एक तरह से मानिए कि वो चाय है। एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या आपकी आदत में भी होगा, अगर आपको 1 गिलास जूस दिया जाता है या 1 गिलास दूध दिया जाता है तो आप उसको 2 से 3 सेकंड में पूरे दूध को आप पी जाते हैं। लेकिन अगर 1 कप चाय दिया जाएगा तो उसे कम से कम आप 10 या 15 चुस्की में चाय को पीते हैं। तो चाय सीधे लार के माध्यम से आपके ब्लड में जाता है जो आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब करता है। तो ये तो सर शुगर वाला जो समस्या अधिकांश देखा गया कि लोगों को शुगर का समस्या है, या फिर ये क्या बोलते हैं बीपी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जैसे लोगों इसमें जो तमाम बीमारियां फैल रही हैं। तो क्या एक आप जो आयुर्वेद के माध्यम से जो घरेलू उपचार आप बता रहे थे थोड़ा सा एक बार बताने का प्रयास करें सर। अब ये अभी जो एक आया कि सहजन का प्रयोग, तो निश्चित रूप से सहजन अमृत तुल्य है और अगर हम उसका इस्तेमाल प्रतिदिन करें तो मैं बता सकता हूँ निश्चित रूप से विश्वास के साथ कि सहजन का इस्तेमाल अगर आप 3 महीना उसके पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है सर? 3 महीने? 3 महीने बस पत्ते को पान की तरह चबा जाइए। नीम का पत्ता ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, सहजन का पत्ता ले लीजिए, अमरूद का पत्ता ले लीजिए और इसको बस पान की तरह चबाइए। देखिए उसमें रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, ये 100% श्योर है। जैसे किसी को जो शुगर हो गया है, अगर वो शुगर हो गया है, अगर वो प्राथमिक स्टेज पे है तो ये तत्काल में प्रभाव डालेगा और तुरंत। कितना दिन तक पीना? 3 महीना। 3 महीने के अंदर देखेंगे तो शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये 100% श्योर। तो सहजन तो सारे तरह से देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आपके सामने भी दिखाई दे रहा है, तो ये हर जगह पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जानना है, सहजन अमृत है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ है। और ये सर एक तो जो आपको बता रहे हैं कि तुलसी पत्ते को लेकर के जो आपने एक एडवाइजरी दिया, अभी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया, तो ये क्या खास है? तुलसी का काढ़ा, तुलसी है, लौंग है, इलायची है, आपके घर में दालचीनी है, इसका सुबह में गुड़ के डाल के काढ़ा पीजिए। देखिए कितना बढ़िया आपको बढ़िया रिस्पांस आपको मिलता है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। चाय को छोड़िए और अपने काढ़े की तरफ आप जाइए। आयुर्वेद में जो घरेलू उपचार आपने बताया, क्या आप आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर से जो युवा वर्ग हैं, जो ये अपना पूरा उम्र अभी उनको बाकी है, तो उनको क्या आपका निर्देश रहेगा सर? आज मैं यहाँ पे जो बैठा और 18 साल के उम्र तक के बच्चों को मैंने जो बताया, जो 18 इंटर में पढ़ते हैं, मैंने उनसे यही कहा कि बाहर के भोजन को छोड़ो, जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करो और अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ खाना 4 टाइम खाओ। देखो आपके स्वास्थ्य पे अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। मेरा ये रहेगा कि अपने घर के, अपने वातावरण में, बाहर चारों तरफ जो बागीचे में चीज़ें हैं, अपने किचन में जो चीज़ें हैं, अगर उसका सेवन हम करते हैं, प्रॉपर करते हैं, ठीक से करते हैं, बाहर की चीज़ों को नहीं लेते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे समाज में आज परिवार में जो रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है।
जो रिफाइन आ रहा है। रिफाइन आ रहा है। तो अगर रिफाइंड का इस्तेमाल ना करके शुद्ध कोल्हू के सरसों का तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने किचन का इस्तेमाल करिए, किचन में जो शुद्ध चीज़ें हैं वही उसका इस्तेमाल करिए। हमारे अपने बच्चों से कहना चाहते हैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं, पैक्ड फूड तो बिल्कुल भी नहीं सेवन करिए। दूध पीजिए, दाल लीजिए, हरी सब्जी खाइए और जीवन भर स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में जो विशेष जानकारी दिया। वाकई अगर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।